वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए देर न करते हुए देख लेते हैं आज के मैसेजेस को। आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं। विजुअलाइज योर प्रैक्टिस, पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है आपके लिए स्ट्रॉन्ग का। वीडियो पॉज करके इत्मीनान से आप इन दोनों मैसेजेस में से कोई सा भी एक मैसेज चुन लीजिएगा जो भी आपको लगता है कि आपको सुनना चाहिए। आप चाहें तो दोनों ही पायल सुन सकते हैं क्योंकि ये स्पिरिट गाइड के मैसेजेस हैं, डिवाइन मैसेजेस हैं, टाइम बाउंड कभी भी नहीं होते हैं, समय स्पेस से बिल्कुल परे होते हैं। तो आप चाहें तो दोनों सुन सकते हैं, हो सकता है दोनों में आपके लिए मैसेजेस हों, और आप चाहें तो अपनी ही पायल को सुन सकते हैं। तो जरूर देखिएगा, अगर आप इंस्पायर होते हैं दूसरे पायल को सुनने के लिए भी तो बिल्कुल सुन सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं मैसेज नंबर 1 के साथ में। वेलकम मैसेज मैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी विजुअलाइज योर प्रैक्टिस का मैसेज चुना है तो इसके द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको ना यही बात बोलना चाहते हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं उसे आपको रिचुअल की तरह करना चाहिए। एक ना समर्पण की भावना होनी चाहिए। आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे खुद को समर्पित करने के लिए कह रहे हैं। जब आप किसी रिचुअल को फॉलो करते हैं, कितने कभी कभी डर से करते हैं, कभी कभी मन से करते हैं, कभी कभी भक्ति भावना से करते हैं, कभी कभी ना उसमें इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि तो आप करते हैं। यानी कि किसी भी रिचुअल को जब आप फॉलो करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने तन मन धन सब कुछ आत्मा उसमें समर्पण कर देते हैं, है ना। तो आप जो कुछ भी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं आपको उसे रिचुअलाइज करना चाहिए। यानी कि उसी भावना, उसी समर्पण, उसी प्यार, विश्वास, फेथ के साथ में ना आपको उन चीज़ों को करना चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह का चेंज लाना चाहते हैं या ग्रोथ लाना चाहते हैं, या अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी ना मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों की जो भी आप प्रैक्टिसेस करते हैं उनको बहुत लगन से करें, बहुत ही शिद्दत से करें, बहुत ही मेहनत से करें। जो भी आपकी लगन है, जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आपका अभ्यास है, आपको एक दिन उसमें पारंगत बना ही देगा, आपको उसमें एक दिन एक्सपर्ट कर ही देगा। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको तन मन धन सबको समर्पित करके ही आपको अपने कामों को करना चाहिए। ये जिन भी चीज़ों में आप प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे वो आपके मेडिटेशन हो, आपका कोई व्यवसाय हो, आपकी कोई टेक्निक हो, आपकी कोई हॉबी हो, आपकी कोई क्रिएटिविटी हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया ये हो सकता है, लेकिन आपको उन चीज़ों की प्रैक्टिस एक रिचुअल की तरह करनी चाहिए जिसमें आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं। देखिए, एक जनरल रीडिंग है तो जितने मैसेजेस रेजोनेट हों तो वो ले लीजिएगा, जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करे उसको जाने दीजिएगा। अगर ये बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करते हैं तो आपको दूसरा पाइल जरूर सुनना चाहिए, हो सकता है आपके मैसेजेस उसमें हों। तो अगर आपको ऐसा लगे तो आप उसको सुन लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। अबेंडेंस की बात करता है, खुशहाली की बात करता है और सब चीज़ें होने की बात करता है। शायद इसलिए ही आपको आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, रिचुअल की तरह फॉलो कीजिए। अगर आप लाइफ में अबेंडेंस चाहते हैं, अगर आप लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अगर आप लाइफ में सब कुछ अपनी लाइफ में हैप्पी होते हुए देखना चाहते हैं तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहे हैं कि उन चीज़ों को आपको उतनी ही, वही बात है कि मेहनत और लगन से करना होगा। जितना ना आप कर सकते हैं शायद उससे कहीं ज़्यादा करना होगा, उसी भावना से करना होगा, उसी फेथ से करना होगा, उसी होप से करना होगा। क्योंकि आपकी लाइफ में, देखिए मैं कह रही थी क्रिएटिविटी, तो यहाँ क्रिएटिविटी का ही कार्ड है। यानी कि आप लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, अगर आप चांद पाने की ख्वाहिश रखते हैं या अपना हाथ जो है आसमान की तरफ बढ़ाते हैं ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं या वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके पास क्या क्या साधन उपलब्ध हैं। यानी कि सपने बड़े बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सपने बड़े बनाकर उनको पूरा करने में जो चीज़ें करनी होती हैं ना, जो एक्शंस लेने होते हैं, उसमें चीज़ों की प्रैक्टिस भी आती है। अगर आपको कोई अपनी हैबिट भी चेंज करनी होती है तो सबकॉन्शियसली एक हैबिट को चेंज होने में भी 21 डेज लगते हैं, जिसमें उन 21 डेज में आप बिल्कुल भी उस चीज़ को दोहराएं नहीं। तब तो बहुत सारी चीज़ों में इंसान को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपसे यही कह रहे हैं, जो भी लाइफ में आप चीज़ें चेंज लाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं अपने गोल्स में, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं, जो भी आप अफर्मेशंस करते हैं, जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ना प्रैक्टिस कीजिए उन चीज़ों की, और ज़्यादा कीजिए, और ज़्यादा मेहनत से कीजिए। ऑलरेडी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं या किन्हीं चीज़ों को पाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बताना चाहते हैं।
बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है मैच्योरिटी का। आप ये देख रहे हैं ये कार्ड्स कितने कलरफुल हैं, ये कार्ड्स कितने कलरफुल कार्ड्स हैं आपके, कितने कलर हैं इनमें। आप में से जिन लोगों ने भी इस पायल को, इस मैसेज को चुना है ना, वो अपने जीवन को रंगों से भरना चाहते हैं, रंगों से भरना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कि भरना चाहते हैं। आपके जीवन में अभी ये रंग है नहीं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ना ये सारे रंग आ जाएं, और आप ना शायद इन्हीं रंगों को पाने के लिए आप सारे प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं रंगों को भरने के लिए आप शायद सारे प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जिन भी चीज़ों में आप प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ आपके स्पिरिट गाइड मैच्योरिटी का कार्ड है, ये मैच्योरिटी भी यूज़ करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले तो ना अगर लाइफ में कोई भी आपको चीज़ चाहिए तो उसमें ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना सबसे पहले जहाँ पे हैं वहाँ वहीं पे ना आप सेटिस्फाइड होना सीखें। जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो ही देख रहे हैं, आपको लग रहा हो, आपको ऐसा लग सकता है, ऐसा हो सकता है लग भी रहा हो कुछ लोगों को कि बहुत ना स्लो है ना, कि बहुत स्लो रीडिंग हो रही है, ये बहुत स्लो है, इरिटेशन हो रहा हो या जल्दी खत्म हो जाए ये हो रहा हो, या बढ़ा बढ़ा कर सुनने की मन में हो रही हो। क्या है, ये मैच्योरिटी नहीं है। यहाँ पे चीज़ों में ना थोड़ा सब्र रखने की बात आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं। अगर आप ये मैसेज भी, एक 10 मिनट का वीडियो भी आप सब्र से नहीं सुन सकते हैं, या आप में वो पेशेंस की बात आपको समझनी चाहिए, इसमें बुरा मानने की बजाय आपको इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप में वो पेशेंस अगर नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जिनमें नहीं है और इस तरह से ना चीज़ों में जल्दबाजी होती है, तो लाइफ में ना क्या सीखने की और क्या जानने की ज़रूरत है, कहाँ रुकने की ज़रूरत है। जब आप किसी चीज़ को रिचुअलाइज करते हैं कि कोई रिचुअल आप फॉलो करते हैं ना, वहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो यही होता है, पेशेंस ही आपका नापा जाता है। जब भी आप कोई रिचुअल करते हैं, आपने घर में भी अपनी पूजा पाठ देखी होगी, उनमें वक्त लगता है। आप कोई भी अगर आप अदर रिलीजन्स की बात करें तो उनमें भी अगर आप कोई क्रिया परिक्रिया कर रहे हैं तो उसके अंदर भी टाइम लगता है हर चीज़ में। जब भी आप ईश्वर की प्रेयर करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, तो वहाँ पे आपको अपने 10 मिनट तो देने ही होते हैं ना। और जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में तो जब आप कोई हवन करते हैं उसमें बैठना पड़ता है ना, पेशेंस रखना पड़ता है ना। उसी तरह से आपके जो स्पिरिट गाइड हैं यहाँ पे आपको एक मैच्योरिटी दिखाने के लिए कह रहे हैं कि क्या आप में वो पेशेंस है, क्या आप उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, क्या आप में वो मैच्योरिटी है। एक्चुअली में कार्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ना एक क्वेश्चन मार्क की तरह है जो कि आपके स्पिरिट गाइड आपसे पूछ रहे हैं, क्या वो हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास इस बात का जवाब ना में है तो आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं इन चीज़ों को अपनी ना प्रैक्टिस में लेकर आइए। द आउटसाइडर का यहाँ पे मैसेज है, बहुत क्लियर मैसेज है। आप में से कुछ लोग अपनी फाइनेंसिस की चीज़ों को लेकर यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप बाहर से मदद की उम्मीद कर रहे हैं तो ये मदद आपके अंदर ही है और आपके आसपास ही है। आपको बहुत ज़्यादा दूर तक इन चीज़ों को ढूंढने की, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा वक्त शुरू होने वाला है, ऐसा फेज आने वाला है जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस ला सकता है, लेकिन ये आपके लिए तभी होगा, आप तभी ना इस वाले दरवाजे से बाहर जा सकते हैं जब आप एक मैच्योरिटी दिखाएं, जब आप कुछ चीज़ों में पेशेंस दिखाएं, जब आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। यानी कि कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और इन चीज़ों में ना आपके फॉलो ना होने की वजह से, फॉलो ना करने की वजह से ही आपका कहीं ना कहीं एक ब्लॉक लगा हुआ है। तो ज़रूर आपको ही देखना होगा, ये आपको ही अपने विजडम से देखना होगा कि आपकी लाइफ का वो कौन सा एरिया है जिसमें आपका ये ब्लॉक लगा है, और ये आपको पता है, ये आप जानते हैं कि कुछ किन बातों की वजह से आप स्टक हो रहे हैं, किन बातों की वजह से आप रुके हैं। एक्चुअली अपने मन में ना हर इंसान जानता है, और अगर आपको किसी भी मोड़ पे ये लगता है कि आप नहीं जानते, तो आपके पास हमेशा हेल्प मौजूद है, आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी और आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। आप सोने से पहले दिन रात बार बार अपने स्पिरिट गाइड से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से बार बार ये ना आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको वो हेल्प दिखाई जाए, आपको वो रास्ता दिखाई जाए। आपको इंट्यूशंस होंगी, आपको मैसेजेस आएंगे, आपको साइंस मिलेंगे। हर एक इंसान के साथ में ऐसा होता है। स्पिरिचुअल लोग एक दिन में स्पिरिचुअल नहीं होते। जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं, वो एक दिन में ये सब नहीं अचीव करते हैं। वो भी यही करते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने भी इतने साल यही किया है। मैंने बार बार अपनी स्पिरिचुअल टीम से हेल्प मांगी है और आज भी मांगती हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बात मैं डेली बताया करती थी ताकि सभी को पता रहे, लेकिन अब मैं नहीं बताती। लेकिन मैं भी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने स्पिरिट गाइड से प्रेयर करती हूँ कि मुझे सही गाइडेंस दी जाए और मैं सही मैसेजेस आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट हो सकूँ। तो मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो भी मैं ये चीज़ें बोलती हूँ। आज भी मैं प्रेयर करती हूँ और हमेशा मैं तो दिन रात, मेरी तो एनर्जी ही हमेशा ना एक
प्रेयर में रहती है, मेरी एनर्जी हमेशा ना एक ब्लेसिंग्स की उसमें रहती है कि मुझे ब्लेसिंग्स मिलें। मैं ग्रेटिट्यूड हमेशा उनको देती हूँ, हमेशा थैंकफुल होती हूँ, पेशेंस रखती हूँ चीज़ों में, क्योंकि मुझे पता है जल्दबाजी में काम हमेशा ख़राब होते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जर्नी के अंदर, वही चीज़ें मैं आपको इन कार्ड्स के द्वारा हमेशा बताती हूँ। आज नहीं सीखेंगे तो कल सीखेंगे, लेकिन जब कल सीखेंगे तो झटका खा के सीखेंगे। अगर उससे पहले सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी जब तक वक्त नहीं आता इंसान नहीं सीख पाता, या फिर अपनी गलतियों से ही सीखता है। खैर, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मैसेज है ये, जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ में, आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। आपके कुछ लेसन्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। आपको कुछ झटके भी लग रहे हैं, कुछ बातें भी हो रही हैं, कुछ चीज़ों की वजह से जो आप परेशान हैं। ये ना कहीं आपको एक पेशेंस रखना सिखा कर जाएगा, एक मैच्योरिटी लेवल आपका हाई करके जाएगा। ये जो भी वक्त टाइम पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में जो कि ना सब कुछ हिला जाता है जीवन के अंदर। वैसे ऑलरेडी जिन लोगों ने इस मैसेज को चुना है, आपका बहुत कुछ लाइफ में ना हिला हुआ है, सब कुछ सारा सिस्टम। लेकिन ये शायद इसलिए ही हुआ है क्योंकि आप अपनी कोई स्पिरिचुअल जर्नी में अपने कुछ लेसन लर्निंग्स कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये सबके साथ में होता है। आपको सिर्फ यही करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने, जब भी आपको लगे कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप कहीं स्टक हैं, आप सोते समय सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर ही, और आप ना सोने से पहले अपने, या जब भी आपको याद आ जाए, अपने स्पिरिट गाइड से प्रेयर कीजिए, अपने एंजल से प्रेयर कीजिए, अपने गार्जियन एंजल से प्रेयर कीजिए। गार्जियन एंजल तो सबके पर्सनल होते हैं, उनसे प्रेयर कीजिए कि आपको गाइडेंस दी जाए, आपको ना रास्ता दिखाया जाए, आपको इंट्यूशंस दी जाए, आपको साइंस दिए जाएँ, आपको वो ना संकेत दिए जाएँ, जिससे आपको पता हो एक्चुअली आपको करना क्या है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम मैसेज टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग के अंदर। जिन लोगों ने भी स्ट्रॉन्ग का मैसेज चुना है, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं और किस तरह की गाइडेंस है यहाँ पे। मैच्योरिटी का कार्ड है, तो अगर आप लोग पहले उस पाइल को चुनने की सोच रहे थे तो उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड उसमें भी आया है, पाइल 1 में भी आया है। तो अगर आप लोग इस पाइल की तरफ, इनकी पाइल 1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और आपने ये चुना है, तो उसको भी आपको जरूर सुनना चाहिए। आपके लिए स्ट्रॉन्ग का मैसेज है। बिल्कुल ये वक्त आपके लिए, आपके स्पिरिट गाइड क्लियरली बता रहे हैं कि ये वक्त आपके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने का है। आपके लिए लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी टाइम है। आपका मैसेजेस पाइल 1 से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और जो आ भी रहे हैं मेरे को अलग से चैनल मैसेजेस, वो भी कुछ इस तरह के ही आ रहे हैं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल टाइम का वक्त है आपका, और ये स्पिरिचुअल आपके लिए ग्रोथ का वक्त है, और आपके लिए ना एक अपने अंदर के ज्ञान को, अपनी जो इनर नोइंग होती है, उस चीज़ को उभारने का वक्त है। ये चीज़ें शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि आपकी ना बहुत ज़्यादा परीक्षाएं हो रही हैं इस सारे वक्त में। बहुत सारी चीज़ों में ना आप अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन अकेला महसूस करने के बाद भी ना आप में एक इनर स्ट्रेंथ है, जो कि पाइल 1 में कहीं ना कहीं खो रही थी। आप में एक इनर स्ट्रेंथ है। आप उन चीज़ों को ना बहुत ही, यानी कि आपके आसपास तो तूफान चल रहे हैं, लेकिन आप अंदर से शांत हैं। आप शांति से उन चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपकी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हालांकि आप परेशान बहुत हैं, लेकिन फिर भी आपने ना एक बहुत बड़ा धैर्य रख रखा है। आपने बहुत बड़ा पेशेंस यहाँ पे रख रखा है। चीज़ों को आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आपने इस पूरे टाइम पीरियड में जो अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखाई है, उसके लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट कर रही है। बहुत बहुत ना आपको बधाई दे रही है कि आपने अपने लिए बहुत बड़ा काम किया है। एक्चुअली में जो पाइल 1 का यहाँ पे मैसेज था ना, बहुत हद तक ये उसी मैसेज को आगे बढ़ा रहा है। वो आपके लिए हो सकता है, जो पाइल 1 में मैसेज हो वो आपके लिए पास्ट का हिस्सा रहा है, और अब आपके लिए ये चल रहा है। तो एक बार मैं ज़रूर कहूँगी, रिकमेंड करूँगी, अगर आपको सही लगे तो आप वो भी सुन लीजिएगा। अगर आपको सही नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि जैसे आपका पास्ट जो है ना पाइल 1 में है, और ये आपका फ्यूचर और प्रेजेंट आ गया है। पाइल 1 में भी ना जो मनी का मैटर था वो था, और आपके पाइल 2 में भी, यानी कि स्ट्रॉन्ग वाले मैसेज में भी ना कहीं मनी बहुत मैटर करती है। आपके लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल आगे बढ़ रही हैं। एक फोकस्ड एटीट्यूड से या फोकस अप्रोच से ही आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी आपके पास आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, उसमें अपने माइंडसेट को थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करने की नीड है। अगर आप किन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं, या फिर आप किन्हीं चीज़ों में अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी अपनी दिखानी चाहिए। उन चीज़ों में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा स्टेबल माइंडसेट से आपको चीज़ों को देखना चाहिए, ताकि वो चीज़ें आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आ सके और उन चीज़ों में आप आगे बढ़ सकें। यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ना उत्सुकता बहुत है, क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो बहुत है आपके अंदर। शायद ये भी देख लें, ये भी जान लें, वो
वो भी जान लें। आप में से हो सकता है अगर कहीं कोई शॉपिंग करने जाते हो ना, तो तकरीबन आप ना सारे शेल्फ में से सामान उठा के देखते हो, या उसका प्राइस टैग देखते हो, या फिर उसमें क्या है ये देखते हो, ये क्या नया प्रोडक्ट आया है ये देखते हो। यानी कि बच्चों वाली क्यूरियोसिटी होती है ना, कुछ कुछ वैसी ही है आप लोगों के अंदर। देखिए मैं कह रही थी, बच्चों वाला कार्ड ही आ गया, इनोसेंस का मैसेज है यहाँ पे। और ये है द सन कार्ड की एनर्जी, तो बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पे। आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। इस कार्ड की एनर्जी के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको यही बताना चाहते हैं कि लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके ना बदल जाती हैं और बदलती रहती हैं। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक जगह स्टक हो गए हैं, या आपके पाइल की एनर्जी पता कैसी है, ये ऐसी है कि आप कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो गए हैं। जो आपका अंदर का बच्चा है ना, उसको जगाए रखिए। अगर आप में वो क्यूरियोसिटी है तो भी कोई बात नहीं, वो एक अच्छी चीज़ है। उत्सुकता हमेशा, जब इंसान में उत्सुकता नहीं होती है तो वो नई नई चीज़ें जानना या समझना भी नहीं चाहता है। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहे हैं कि अपने उस उत्सुकता को, अपनी उस क्यूरियोसिटी को, अपने उस एडवेंचर वाले नेचर को बनाए रखिए। लेकिन एडवेंचर वाले नेचर को बनाए रखिए, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं कीजिए जिसमें कुछ इमेच्योरिटी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैच्योरिटी से काम करना है। और जब ये कार्ड यहाँ पे आया है, ये एक इमेच्योरिटी की बात करता है। हालांकि कुछ चीज़ों में शायद आप बचपना कर देते हैं, थोड़े से चाइल्डिश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं चलता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे उस चीज़ की। लेकिन फिर भी कुछ लाइफ के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें आपको थोड़ा सा धीर गंभीर होना पड़ता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा धीर गंभीर हो गए हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि उतनी ज़्यादा गंभीरता भी किस काम की, या उतनी ज़्यादा सीरियसनेस भी किस काम की, जो कि आप अपना चाइल्ड लाइक इनोसेंस खो दें, आप अपने अंदर के बच्चे को ख़त्म कर दें, या फिर आप चीज़ों को ना महसूस ही नहीं कर पाएँ। आपको चीज़ों को जानने समझने की जो उत्सुकता है वो एक लेवल पे आके ख़त्म हो जाए। ये होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या तो हो जाता है ना, तो जो उसके अंदर का बच्चा होता है ना, बहुत पीछे छूट जाता है, तकरीबन मर ही जाता है। उसके अंदर उसके पास ना वो हंसी नहीं आती, उस इंसान को वो खुशियाँ नहीं महसूस होती, उसको हंसी ही नहीं आती एक्चुअली, कि किस बात पे हंसना है समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं, अपनी उस इनोसेंस को नहीं खोइए, अपने उस अंदर के बच्चे को जगाए रखिए, अपनी वो एनर्जी को मेंटेन करके रखिए, अपने आप को परेशान नहीं कीजिए। जो भी चीज़ें आप लाइफ में आगे करना चाहते हैं उनमें बिल्कुल आप बढ़िए, ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा हैप्पीनेस आ सके, आपके लिए और भी ज़्यादा ग्रोथ आ सके। यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे से चेंज हो रही हैं, बहुत अच्छे से बदल रही हैं। वैसे यहाँ पे मैं आपके लिए इस कार्ड को एक बार ज़रूर क्लियर करूँगी कि ये कार्ड आपसे यहाँ पे क्या कहना चाहता है, ये किस तरह की एनर्जी दे रहा है। इंटेंसिटी का आपके लिए मैसेज है, तो बिल्कुल बहुत क्लियर है। देखिए इस कार्ड की एनर्जी, जो कि मैं आपसे पहले ही कह रही थी, आपके स्पिरिट गाइड ये आपको यही बताना चाहते हैं कि जिन भी चीज़ों को करने में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में जो आप एनर्जी लगा रहे हैं ना, आपकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। आपका जो एनर्जी लेवल है ना, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पर चल रहा है, और वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसमें आप अपने अंदर के बच्चे को खो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप ना उन चीज़ों को इतनी जल्दबाजी में कर रहे हैं कि उसमें कहीं कोई स्टेबिलिटी आप ना महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको उसमें अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा चेंज करना है। अगर आपके अंदर का बच्चा मर रहा है तो उसको जिंदा कीजिए, और अगर आपके अंदर का बच्चा बहुत ज़्यादा उत्सुक है तो उसको थोड़ा बैलेंस करके लाइए। यहाँ पे कुछ मामलों में आप लोगों को बैलेंस करने की नीड है, और कुछ मामलों में आप लोगों को ना अपने आप को हील करने की, यानी कि अपने अंदर के बच्चे को, अपने इनर चाइल्ड को ठीक करने की नीड है, ठीक रखने की नीड है। वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपका जो इनर चाइल्ड होता है ना, वो भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप ही की जिम्मेवारी होता है कि आप अपने जो इनर चाइल्ड है उसको संभाल के रखें, उसकी केयर करें, उसकी देखभाल करें, और अपने अंदर के उस बच्चे को ना मरने ना दें। खुश होइए, छोटी छोटी बातों पे खुश रहना सीखिए, वरना अंदर का बच्चा अगर मर जाता है तो लाइफ के आसपास की खुशियाँ अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। तो अपने उस बच्चे पे काम जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा इनर चाइल्ड का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको शायद उससे हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि ना इनर चाइल्ड की बहुत सारी हीलिंग्स होती हैं। उसके बाद में ना जो लोग इन चीज़ों को फिर करवाते हैं, जो लोग मतलब सेशंस वगैरह फिर लेते हैं ना, तो इनर चाइल्ड की बहुत उस लेवल पे ले जाके, दोबारा उस एज में ले जाके उनकी हीलिंग की जाती है। उनके सबकॉन्शियस माइंड से वो सारे ब्लॉकेजेस हटाए जाते हैं। इसलिए अंदर के बच्चे को ना हमेशा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे इन कार्ड्स के द्वारा आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं, उनमें आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, और बहुत सारी अच्छी एनर्जी को लेकर आ रहा है। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, लेकिन अपनी चीज़ों को इतनी हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं कीजिए, इतनी हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं कीजिए कि वो सारी चीज़ें ना खराब हो जाएं।
तो इसलिए एक बैलेंस अप्रोच आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है, तो चीज़ों को बिल्कुल मैनिफेस्ट कीजिए और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में जो भी एक्शंस आपको लेने हैं, एक्शन स्टेप्स आपको लेने हैं, वो आपको लेने चाहिए। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहिए और जो भी आप करना चाहते हैं उनको करने में आपको एक बैलेंस अप्रोच करना ही होगा। जो भी चीज़ें आप ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं तो नहीं होइए, और अगर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं तो नहीं कीजिए। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए और अपने स्पिरिट गाइड की इस रीडिंग का लाभ उठाइए, इन मैसेजेस का लाभ उठाइए। जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया से रेजोनेट करता है, क्योंकि आप अपने विजडम से आपसे बेहतर किसी को नहीं पता होगा ये आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है जहाँ पे ये बातें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं। तो आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।